तो ये कहानी है यूक्रेन में रहते ऐसे टीचर की जो इतना गरीब था कि वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ एक झोपड़ी वाले घर में रहता था और उसे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए भी साइकिल से जाना पड़ता था। लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि उसकी पूरी की पूरी जिंदगी ही पलट गई। और एक दिन रशिया के कुछ सोल्जर्स उसकी वाइफ के साथ गलत करने की कोशिश करते हैं और जब वो उनसे लड़ती है तो वो रशियंस उसे जान से मार देते हैं। जिसके बाद वो टीचर अपनी पत्नी का बदला लेने के लिए अपने कलम को साइड रखे यूक्रेन का सबसे खतरनाक स्नाइपर बन जाता है और उसका निशाना इतना सटीक था कि वो 5 किलोमीटर दूर से भी अपने टारगेट को मार देता था। लेकिन कैसे वो उन रशियन सोल्जर से अपनी पत्नी का बदला लेता है तो उसे अपने इस मिशन में किन किन खतरनाक और भयानक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कहानी की शुरुआत यूक्रेन के एक पीसफुल एरिया डेनवर्स को दिखाते हुए होती है, जहां मिकोला नाम का एक आदमी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ नेस्टिया के साथ एक झोपड़ी में रहता था। वो दोनों अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश थे। नेस्टिया एक ड्राइंग आर्टिस्ट थी। उसे ड्राइंग बनाना और लकड़ी पर नक्काशी करना बहुत पसंद था। एक दिन वो मिकोला की सुरक्षा के लिए लकड़ी का एक एंजल बना के मिकोला के बाजू में बांध देती है। मिकोला उनके घर के पास ही एक स्कूल में मैथ्स पढ़ाता था। वो रोज अपनी साइकिल से बच्चों को पढ़ाने स्कूल जाया करता था। उसके घर के बाहर सफेद रंग का शांति का प्रतीक बना हुआ था। और यहाँ हम देखते हैं कि मिकोला के घर पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टीवी न होने के कारण उन्हें दुनिया की कोई भी खबर नहीं मिल पाती थी। और जब मिकोला स्कूल जाता तो वहाँ ब्रेक के टाइम थोड़ी देर न्यूज देख लिया करता था। और ऐसे ही एक दिन टीवी पे दिखाई जाने वाली न्यूज से उसे पता चलता है कि यूक्रेन के प्रोटेस्टर पे हमला हुआ है और उन्हें मारा जा रहा है और रशिया यूक्रेन पे हमला करके उस पे कब्जा करना चाहता है। और अब इस खबर को सुनने के बाद मिकोला क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता है और वो बच्चों को बड़े प्यार और अच्छे तरीके से पढ़ाता है। लेकिन इसी क्लास में इवान नाम का बदमाश लड़का भी पढ़ता था जो मिकोला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और इसीलिए जब भी उसे मौका मिलता तो वो मिकोला की इंसल्ट करने लगता था और वो मिकोला को हमेशा स्कूल से हटवाने के बारे में ही सोचता रहता था। पर मिकोला कभी भी उसकी हरकतों से गुस्सा नहीं हुआ करता था। और एक दिन जब मिकोला स्कूल पढ़ाने जा रहा होता है तो वो रास्ते में कुछ सोल्जर्स को खड़ा देखता है जिन पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। लेकिन अब जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है तो देखता है कि पूरा का पूरा स्कूल ही खाली पड़ा है, जिससे कि वो काफ़ी सोच में पड़ जाता है। लेकिन तभी वो टीवी पर न्यूज़ देखता है जिसमें दिखाया जा रहा था कि यूक्रेन पे हमला करने के लिए रशियन आर्मी यूक्रेन में घुस चुकी है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि उसने रास्ते में जो सोल्जर्स देखे थे एक्चुअली में वो रशियन सोल्जर्स थे। और अब पूरा मामला समझते ही वो तुरंत अपने घर की तरफ भागता है क्योंकि नेस्टिया घर पर अकेली थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि रशियन सोल्जर्स उसकी पत्नी को पकड़ के पीट रहे होते हैं। और अब जब मिकोला उसे बचाने की कोशिश करता है तो रशियन सोल्जर्स उसको भी पकड़ के मारने लगते हैं। मिकोला उन लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, प्लीज उसे मत मारो। इसीलिए रशियन सोल्जर्स उनके घर को आग लगा के वहाँ से जाने लगते हैं। और अब अपने घर को जलता देख नेस्टिया गुस्से में आकर उन रशियन सोल्जर्स पे पत्थर मारने लगती है। भी एक रशियन सोल्जर्स पे गोली चलाकर उसे मार डालता है। मिकोला अपनी वाइफ की बॉडी के पास बैठकर फूट फूट के रोने लगता है। थोड़ी देर बाद यूक्रेनी सोल्जर्स मिकोला के पास आते हैं और उसकी पहचान करने लगते हैं। पहचान करने के बाद उसकी पत्नी नास्टिया के लिए दुख प्रकट करते हैं। उसके लिए कब्र खोदकर मिकोला से कहते हैं कि अपनी पत्नी को यहाँ दफना दो। मिकोला अपनी पत्नी को उस कब्र में दफना देता है। अब क्योंकि रशियन सोल्जर्स ने उसके घर को जला दिया था और उसकी पत्नी को भी मार डाला था, इसलिए वो अब बदले की आग में जल रहा था कि कब वो उन रशियन सोल्जर्स से अपनी पत्नी का मौत का बदला लेगा। इसीलिए वो यूक्रेन सोल्जर्स को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो और मैं भी यूक्रेन आर्मी में ज्वाइन होना चाहता हूँ। ये सुनकर यूक्रेन सोल्जर्स उसे अपने साथ मिलिट्री बेस में ले जाने लगते हैं। लेकिन जाने से पहले मिकोला उस लकड़ी के एंजल को अपने पास रख लेता है जो उसकी वाइफ ने उसकी सुरक्षा के लिए बनाया था। और जब वो मिलिट्री बेस में पहुँचते हैं तो मिलिट्री का कमांडर मिकोला को अपनी आर्मी में ज्वाइन नहीं करता और कहता है कि ये बंदा जासूस भी हो सकता है। लेकिन तभी मिकोला कहता है कि उन रशियन कमांडर ने मेरे घर को जला दिया और मेरी पत्नी को मेरी आंखों के सामने ही मार कर गए।
और इसीलिए मेरे पास अब जीने की कोई वजह नहीं बची। इसीलिए अब मैं रशियन सोल्जर्स को मारकर ही दम लूंगा और अपने देश को बचाऊंगा ताकि रशियन सोल्जर्स किसी और के घर को ना उजाड़े। ये सुनकर कमांडर मिकोला को यूक्रेन आर्मी में भर्ती कर लेता है और उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। मिकोला को बंदूकों के बारे में कुछ भी नहीं पता था और जब वहाँ पे सारे सोल्जर्स बंदूकों का असेंबल कर रहे होते हैं तो उन्हीं के अकॉर्डिंग मिकोला सबसे स्लो बंदूक असेंबल करता है, जिससे कि बाकी सोल्जर्स को लगता है कि वो कभी भी अच्छा सोल्जर नहीं बन पाएगा। लेकिन मिकोला अपना पूरा फोकस ट्रेनिंग पे लगाता है ताकि वो जल्द से जल्द एक अच्छा सोल्जर्स बन पाए। और ऐसे ही एक दिन जब वो ट्रेनिंग कर रहा होता है तो मिकोला अपने सीनियर से कहता है कि मुझे मिकोला कह के मत बुलाओ। वो अपना कोड नेम रेवन रखता है, जिस पर उसके सीनियर काफी हंसते हैं और कहते हैं कि कोड नेम ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाता है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जिससे मिकोला अपनी पूरी कोशिश से ट्रेनिंग पे ही लगा रहता है। रात को जब सारे सोल्जर सो रहे होते हैं तब मिकोला अकेले ही अपनी ट्रेनिंग जारी रखता था और एक दिन उनका कमांडर उनको बताता है कि हमारे पास स्नाइपर्स की कमी है, इसलिए तुम लोगों में से कौन कौन स्नाइपर बनना चाहता है। जिसे सुनकर बहुत ही कम लोग अपना हाथ उठाते हैं, लेकिन इनमें से एक मिकोला भी होता है जिसे देखकर सभी हंसने लगते हैं। कमांडर से कहता है कि तुम्हें तो बंदूक भी असेंबल करनी नहीं आती है, तुम कभी भी स्नाइपर नहीं बन सकते। लेकिन मिकोला ये कहता है मैं एक अच्छा स्नाइपर बन सकता हूँ और मैं ये साबित कर सकता हूँ। जिससे वो कमांडर को कहता है आप मेरा कोई भी टेस्ट ले सकते हैं। और तब कमांडर उसे टेस्ट देते हुए कहता है कि इस AK-47 बंदूक को सिर्फ 20 सेकंड में असेंबल करना है। और तब मिकोला आंखों पर पट्टी बांधकर बंदूक को असेंबल करना स्टार्ट करता है और सिर्फ 18 सेकंड में ही AK-47 को असेंबल कर देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और जो पहले हंस रहे होते हैं मिकोला पर, वो अब उनके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। इसके बाद मिकोला की स्नाइपर ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और मिकोला स्नाइपर की ट्रेनिंग को अपनी पूरी जी जान से सीखने लग जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद वो दिन आ ही जाता है जब इन स्नाइपर्स को बंदूकें देनी जानी थी और यहीं पर बाकी स्नाइपर्स को बंदूक का नया बेहतरीन मॉडल दिया जाता है। लेकिन वही मिकोला को एक पुराने मॉडल की बंदूक जो सही से काम भी नहीं करती थी वो दी जाती है। और अपने साथ ये भेदभाव देके मिकोला कहता है कि सर मुझे भी एक नए मॉडल की बंदूक दीजिए। जिससे कि उसका मेयर गुस्से में कहता है कि पहले तुम्हें प्रूफ करना होगा कि तुम एक अच्छे स्नाइपर हो, उसके बाद तुम्हें नए मॉडल की बंदूक मिल जाएगी। जिसके लिए मिकोला तैयार हो जाता है। अब इन सभी स्नैपर्स की लास्ट ट्रेनिंग शुरू होती है, जिसमें उनका सीनियर सबसे पहले उन लोगों को बताता है कि जब अपने दुश्मन पर छुपकर निशाना साध रहे होगे तब तुम लोगों को चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए बिल्कुल भी हिलना नहीं है और सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस करके उसे शूट करना है। जिसके बाद सीनियर एक एक करके सबके पास शूट करने लगता है और जो भी सोल्जर बंदूक के डर से जरा सा भी हिलने लगता है तो उसे ट्रेनिंग से बाहर कर देता है। ऐसे ही जब वो मिकोला के पास बंदूक चलाता है तो मिकोला निडरता से वहीं लेटा रहता है। यहाँ मिकोला अपने टारगेट पर उसी पुरानी बंदूक से निशाना लगाने की कोशिश करता रहता है। लेकिन तभी उसका सीनियर कहता है कि तुम्हें सिर्फ एक ही बार अपना टारगेट देखने को मिलेगा। फिर जैसे ही मिकोला अपने टारगेट को देखता है उसकी आंखों को ढक दिया जाता है, जिससे कि मिकोला का निशाना थोड़ा चूक जाता है। क्योंकि सभी को पता था कि मिकोला को अगर नई बंदूक दी जाती और उसे आंखों के सामने कुछ न लगाया जाता तो वो अपना निशाना सही लगा रहा। वो बात नहीं करता है और मिकोला भी इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है। अब इन स्नाइपर्स का नाइट शूट टेस्ट होता है, जिसमें ट्रेनर के फ्लेयर गन शॉट करते ही जिसमें सभी स्नाइपर को फ्लेयर की रोशनी में अपने अपने टारगेट पर गोली चलानी। कि मिकोला गोली नहीं चलाता क्योंकि वो मैथ्स में बहुत अच्छा था, इसीलिए वो उस फ्लेयर गन की रोशनी में सिर्फ अपने टारगेट की दूरी का अंदाजा लगा लेता है और फिर जब अंधेरा हो जाता है तब वो अपने टारगेट को शूट करता है और उसका निशाना बिल्कुल ठीक सेंटर पर ही लगता है, जो उसके सिवा कोई और भी नहीं कर पाया था। अगले दिन इन सब का रिजल्ट आता है और सीनियर मिकोला को सैल्यूट करते हुए कहता है कि तुम पास हो चुके हो। इसके बाद कर्नल मिकोला से कहते तुम अपने सभी जरूरी सामानों को पैक कर लो क्योंकि तुम्हें एक जरूरी मिशन पर बाकी के स्नैपर्स के साथ जाना है। और अब इनका मिशन ये था कि पास ही के चेक पॉइंट पर रशियन आर्मी ने कब्जा कर रखा था, जिसको इन लोगों ने उससे छुड़वाना था और इसीलिए मिकोला अपने साथी स्नाइपर्स के साथ उस एरिया में घुस जाता है और सभी अपनी गन पोजीशंस ले लेते हैं। यहाँ पर सभी को एक एक टारगेट दिया जाता है और जैसे ही ये लोग रशियन आर्मी पे शूट करने वाले होते हैं तो ये देखते हैं कि एक गाड़ी चेक पॉइंट की तरफ जा रही होती है, जिससे कर्नल सबको ना शूट करने के लिए बोलते हैं। वहीं रशियन आर्मी उस गाड़ी को रोक लेते हैं जिसमें एक कपल कहीं पर जा रहा था।
रशियन आर्मी उन लोगों को बाहर निकालकर उन लोग का पासपोर्ट लेकर अपने पास रख लेते हैं और उन दोनों को काफी बुरी तरीके से टॉर्चर करने लगते हैं, जिसे देखकर कर्नल जब स्नैपर्स को शूट करने के लिए कहता है, एक ही झटके में सभी स्नैपर अपने अपने टारगेट को शूट करने लगते हैं और अब इन स्नैपर्स का एक मिशन सक्सेसफुल हो गया था। तो अब इसीलिए ये लोग वापस खुशी खुशी अपने बेस में आ जाते हैं। तब मिकोला देखता है कि उसके बाकी के साथी बेस में नहीं है और जब वो पूछता है तब उसे पता चलता है कि उसके बाकी के साथी दूसरे मिशन पर गए हुए हैं और यहाँ पर उसे पता चलता है कि उस मिशन पर उसके कई साथी मारे गए हुए हैं और उन सबको एक ही स्नाइपर जिसका नाम सैरी है उसने मारा है, जो रशियन आर्मी का सबसे बेहतरीन स्नाइपर है। अब कुछ दिनों बाद इनका दूसरा मिशन शुरू हो जाता है, जिसके लिए सभी स्नाइपर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पे रशियन आर्मी अपना कब्जा करने के लिए आ रही होती है। सबसे पहले मिकोला अपने साथियों के साथ इस जगह पर बॉम्ब फिट करने लग जाता है और खुद को घास के अंदर छुपा कर रशियंस के आने का इंतजार करने लगता है। और अब कुछ देर बाद जैसे ही रशियन आर्मी वहां आने लगती है तो मिकोला देखता है कि उन रशियन आर्मी में उसका स्टूडेंट इवान भी है, तो स्कूल में हर टाइम उसको परेशान करता रहता था और अब वो रशियन आर्मी में ज्वाइन हो चुका था। मिकोला को अपने स्टूडेंट को मारना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जैसे ही कर्नल शूट का ऑर्डर देते हैं, मिकोला कुछ सोचने के बाद अपने जज्बातों को साइड रखकर बारूद पर शूट कर देता है, जिससे इवान समेत सभी रशियन आर्मी वाले मारे जाते हैं। इसके बाद कर्नल उससे गुस्से में पूछता है कि तुम क्या सोच रहे थे। तब मिकोला उसे बताता है कि उन रशियन सोल्जर्स में एक उसका स्टूडेंट भी था जिसने रशियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया है और तब कर्नल उसे समझाते हैं कि ये इवान की चॉइस थी कि वो गद्दारों में शामिल हो गया है, इसलिए तुम्हें अब अपने स्टूडेंट के लिए बुरा मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बाद वो लोग वापस बेस में आ जाते हैं। यहाँ पर कर्नल अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिकोला के साथ ही बिताता है, क्योंकि अब वो पूरी तरह से मिकोला पे विश्वास करने लगा था। कर्नल मिकोला को बताता है कि मेरी 2 बेटियां हैं और उन दोनों को ही नहीं पता कि मैं आर्मी में कर्नल हूँ। उनको मैं ये कह के आया हूँ कि मैं एक काफ़ी बड़ा बिजनेस करता हूँ। मेरी वाइफ भी मेरी बेटियों को नहीं बताती कि मैं कर्नल हूँ। ये बातें सुनकर मिकोला भी कर्नल को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी दिखाते हुए बताता है और सब बताने के बाद काफी इमोशनल हो जाता है। अब इसके बाद अगले दिन ये लोग अपने अगले मिशन पे निकल जाते हैं और ये लड़ाई काफी बड़ी थी, इसलिए स्नैपर्स अपने छुपने के लिए एक खाई खोदते हैं और अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। यहाँ इन लोग इसलिए आए थे क्योंकि इन्हें कहीं से पता चल गया था कि रशिया के कुछ सोल्जर्स यहाँ पे कब्जा करने के लिए आ रहे हैं और इस मिशन में कर्नल मिकोला के साथ ही थे। तभी मिकोला यहाँ पे नोटिस करता है कि उन सोल्जर्स के साथ वो भी सोल्जर आया हुआ था जिसने उसकी पत्नी को मारा हुआ था और वो सोल्जर बिल्कुल मिकोला के निशाने पर ही था। ये देखकर मिकोला कर्नल से कहता है क्या मैं उस पर शूट कर सका हूँ। इस पर कर्नल कहता है नहीं, लेकिन मिकोला फिर देखता है कि वो सोल्जर बिल्कुल उसके निशाने पर है और शायद उसे फिर ये मौका कभी नहीं मिलेगा, इसलिए वो फिर से कर्नल से पूछता है तो कर्नल उसे फिर से मना कर देता है। और अब मिकोला का मिशन ही यही था कि वो अपनी पत्नी की मौत का बदला ले, इसीलिए वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उस सोल्जर पे हमला करके उसे मार देता है। लेकिन इससे उन रशियन सैनिकों को इन लोग के बारे में पता चल जाता है। कर्नल मिकोला पे भड़क जाता है और बोलता है ये तुमने क्या किया। अभी सैरी जो एक रशियन आर्मी का बड़ा स्नैपर था वो कर्नल को शूट करके मार देता है। फिर रशियन आर्मी इन पे बॉम्ब्स फेंकने लगी है। तभी मिकोला कर्नल की बॉडी को लेकर दूर भागने लगता है और वो भागते भागते उन रशियन की रेंज से बाहर आ जाता है। मिकोला वापस बेस में आता है लेकिन वो बहुत उदास, क्योंकि उसकी गलती की वजह से ही कर्नल मारा गया होता है। और अब मिकोला एक कसम खाता है कि वो सैरी को ढूंढ कर मार देगा और कर्नल की मौत का बदला लेगा। इसीलिए वो अगले मिशन के लिए अकेला ही निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें कुछ रशियन स्नैपर्स की लोकेशन पता चलती है, जिससे वो अपना टारगेट फिक्स करके एक रशियन स्नैपर को शूट करके मार देता है। लेकिन इतने में ही दूसरा स्नैपर मिकोला पर शूट करता है, जिससे कि मिकोला के हाथ को छूकर गोली निकल जाती है और वो घायल हो जाता है। लेकिन फिर भी मिकोला उस स्नैपर को शूट करके मार गिराता है। अब जब मिकोला जख्मी था तो वो अपने सीक्रेट अड्डे पे जाके अपने उस जख्म को ठीक करने का इंतजार करता है। और अब आर्मी हेड उसे फोन करके कहता है कि हमारी आर्मी ने उस स्नैपर का पता लगा लिया है जिसने कर्नल को मारा था। और हेड अब उससे कहता है कि तुम जल्दी से बेस में आ जाओ, जिससे कि मिकोला बेस में पहुंच जाता है। और अब मिशन शुरू होने से पहले सभी सैनिकों को सारी जानकारी दी जाती है कि उस स्नैपर की गोलियां बहुत दूर तक जाती हैं। उसने अब तक 5 सबसे काबिल यूक्रेनी स्नाइपर को मार गिराया है और 3 मशीन गनर को मार गिराया है और उस स्नाइपर का नाम है
सैरी। कैप्टन उनको ये भी बताता है कि सैरी पहले यूक्रेनी सोल्जर्स को मारता है और फिर उनकी फोटो लेकर इंटरनेट पर पोस्ट कर देता है कि वो यूक्रेनी लोगों और यूक्रेनी आर्मी का मनोबल तोड़ पाए और वो लोग हार मान लें। सैरी का इंटरनेट पे पोस्ट डालने की वजह से यूक्रेनी आर्मी को उसकी लोकेशन पता चल गई है और यहाँ पे कुछ सोल्जर्स कहते हैं कि हमें उस लोकेशन पे माइल्स बिछा देनी चाहिए, लेकिन मिकोला ऐसा करने से मना करता है। कहता है कि जब तक हम लोग वहाँ पे माइल्स बिछाएंगे तब तक सैरी हमारा सफाया कर देगा। इसीलिए हेड उनसे कहता है कि हम वहाँ 2 ग्रुप्स में जाएंगे। इसमें से एक ग्रुप उन रशियन आर्मी पे सामने से अटैक करेगा जिसमें उन लोग बिजी हो जाएंगे, तभी दूसरा ग्रुप वाले भी उन पे अटैक करेंगे जिससे उनका ध्यान बढ़ जाएगा और मिकोला इस मौके का फायदा उठाकर उस बिल्डिंग में घुस जाएगा जहाँ पर रशियन स्नैपर्स होंगे और वो उसे मार गिराएगा। प्लान बन जाने के बाद वो लोग ऐसा ही करते हैं और जल्द ही अपनी अपनी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं और रशियंस का ध्यान भटकाने पर कामयाब हो जाते हैं। मिकोला को मौका मिल जाता है बिल्डिंग में एंटर होने का। मिकोला वहां अपने सामने 2 रशियन स्नैपर को देखकर उन पर हमला कर देता है जिससे वो दोनों को मार देता है और जब वो आगे बढ़ने लगता है तो अपने साथियों से कहता है कि मेरा रास्ता साफ कर दो, जिससे यूक्रेन के सोल्जर्स रशियन सोल्जर्स को मार के उसका रास्ता साफ कर देते हैं। फिर मिकोला आगे बढ़ता है। वहीं सैरी ये नोटिस करता है इसे कोई भी सोल्जर कोई भी रिपोर्ट नहीं दे रहा है, जिससे उसे थोड़ा शक होता है, जिससे चेक करने के लिए खुद ही छत पे जाने लगता है क्योंकि छत पर भी एक रशियन स्नैपर था जो अब मर चुका था। देखकर वो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है, लेकिन तभी उसे मिकोला की पत्नी का वो खिलौना दिखता है। उसी वक्त मिकोला ऊपर से कूदता है और सैरी को मार डालता है। तभी एक दूसरे रशियन स्नैपर को कहीं से आवाज आती है जिससे वो अलर्ट हो जाता है, लेकिन उसी वक्त मिकोला उसके पास एक बम फेंकता है जिसके बाद उसका भी काम तमाम हो जाता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जब सैरी ऊपर छत पर गया था अब उसने अपनी रशियन आर्मी को फोन करके एक बैकअप बुलाया था, इसलिए अब रशियन आर्मी वहाँ पर आ रही होती है। उन लोगों को नहीं पता था कि सैरी मारा जा चुका है, इसलिए वो सैरी को कॉल करके कांटेक्ट करते हैं, लेकिन कॉल मिकोला उठाता है और कहता है तुम लोगों का काम अब खत्म हो चुका है और ये कहकर वो ट्रक के ड्राइवर को शूट कर देता है। इससे सभी रशियन सिपाही ट्रक से बाहर निकल आते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यूक्रेन के स्नाइपर ने पहले से ही उन पर निशाना साधा हुआ है। सभी यूक्रेनी स्नाइपर उन पर गोलियों की बारिश करके उन्हें मार डालते हैं और अब सभी को मारने के बाद मिकोला अपनी पत्नी की कब्र पर जाता है और उसे उदास भरे शब्दों में कहता है कि मैंने अपने दुश्मनों से बदला ले लिया, लेकिन अब मुझे अपने देश की सेवा करनी है तो इसलिए मुझे अब जाना होगा। इतना कहते हुए वो अपने अगले मिशन पर निकल पड़ता है और अब यहीं पर ये शानदार मूवी खत्म हो जाती है। मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।